नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनीश कुमार। आज हम बात करेंगे दवाइयों के बारे में। तो इनके बारे में हम जानेंगे थोड़ा डिटेल में कि ये किस तरह की फॉर्म में अवेलेबल हैं और किस तरह से यूज़ की जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पाउडर के साथ। तो पाउडर दरअसल बहुत ही बारीक पिसी हुई फॉर्म में अवेलेबल होता है और वो मेडिसिन मेडिसिन जो भी होती हैं जिनकी भी जो भी प्रोडक्ट होते हैं जिनके मेडिसिनल इफेक्ट होते हैं उनको हम बारीक पीस लेते हैं और उनको कहते हैं पाउडर। पाउडर भी फाइन पाउडर हो सकते हैं या कोर्स पाउडर हो सकते हैं। तो दो तीन तरह के होते हैं और पाउडर से हम बनाते हैं पाउडर में थोड़ा सा मॉइस्चर ऐड करके और उसके बाद उसको धीरे धीरे उसको ड्राई किया जाता है तो एक फॉर्म बनती है जो कि थोड़ी सी दानेदार होती है, उसे कहते हैं ग्रेन्यूल्स। तो ग्रेन्यूल्स जो एक तरह की फॉर्म अवेलेबल होती है मेडिसिन की और इसको इस तरह के पैकेट जिन्हें हम सैचेट कहते हैं, सैचेट में अवेलेबल होते हैं। इस तरह के विटामिन डी के ग्रेन्यूल्स बहुत ही कॉमनली फार्मेसी शॉप्स पर मिल जाते हैं। तो ग्रेन्यूल्स की बात कर रहे हैं और ग्रेन्यूल्स ही यूज़ किए जाते हैं टैबलेट पंचिंग में। तो टैबलेट से स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं टैबलेट है। तो टैबलेट के बारे में जब सबसे पहले जानते हैं कि इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है। टैबलेट्स आर द सॉलिड डोजेज फॉर्म्स ऑफ मेडिकामेंट विच आर इंटेंडेड टू यूज ओरली और ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक सॉलिड फॉर्म है, मतलब एक ठोस तरह की ये दवाई है जिसे ओरली यूज किया जाता है। सिंपल सी भाषा में मुंह से लिया जाता है और डिफरेंट डिफरेंट कलर में शेप्स में अवेलेबल होती है टैबलेट और जनरली 10 की 15 की पैकिंग में ये बहुत ही ईजिली मिल जाते हैं। और टैबलेट्स को जनरली इस तरह की पैकिंग जिसे हम कहते हैं ब्लिस्टर पैकिंग और इस तरह की पैकिंग होती है, इसको कहते हैं सैंडविच पैकिंग या एल्यूमिनियम पैकिंग। इस तरह की काफ़ी तरह पैकिंग में आते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं फिलहाल टैबलेट के बारे में। तो ये सिंपल टैबलेट हो गई। अब एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टैबलेट्स के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके साथ। इसे कहते हैं माउथ डिजॉल्विंग टैबलेट। माउथ डिजॉल्विंग का मतलब ये हो गया इसको अगर मुंह के अंदर रखेंगे तो ये डिजॉल्व हो जाएगी। इस तरह की टैबलेट बहुत ही कॉमनली यूज़ की जाती है। या तो आप वोमिटिंग की जो मेडिसिन होती है, अगर आप सफ़र कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पे पानी हो सकता है अवेलेबल ना हो, तो इस तरह की टैबलेट बहुत ही कन्वीनियंट होती है कि आपने मुंह के अंदर रखा और ये डिसॉल्व हो गई और अपना असर स्टार्ट कर देंगे दिखाना। एक तो वॉमिटिंग के केस में और दूसरा कुछ हार्ट के पेशेंट्स होते हैं तो उनकी भी मेडिसिन इस तरह की बनाई जाती है ताकि उनको पानी ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये माउथ डिसॉल्विंग टैबलेट हो गई। इसके बाद बात करते हैं हम डिस्पर्सिबल टैबलेट। डिस्पर्सिबल टैबलेट का मतलब होता है इजीली पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाती है ये कह लो और डिस्पर्स हो जाती है, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। और इस तरह की टैबलेट जनरली जब पेशेंट स्वेलो नहीं कर पाते, टैबलेट को निगल नहीं पाते हैं, तो पानी के अंदर डाल के डिसॉल्व करके दे दी जाती है। और बच्चों को जनरली प्रॉब्लम होती है दवाइयाँ खाने में, तो कई बार बच्चे अगर टैबलेट खा ले तो ठीक है, नहीं तो फिर उनको पानी के अंदर डाल के डिसॉल्व करके ये टैबलेट दी जा सकती है बहुत ही आसानी से। इसके बाद एक टैबलेट आती है जिसे कहते हैं चुवेबल टैबलेट, मतलब चबा चबा के खाइए और मौज लीजिए। तो इस तरह की टैबलेट भी अवेलेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल ये विटामिन सी की टैबलेट मेरे हाथ में है और ये विटामिन सी जैसे कि आप जानते हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। मतलब एक्चुअली ये बढ़ाता है इम्यूनिटी। ये है बहुत ही कॉमनली यूज़ करी जाने वाली गैस की मेडिसिन। तो इसकी जो कोटिंग होती है, इस टैबलेट के ऊपर एक लेयर बनी होती है, उस लेयर को कहते हैं, उस लेयर बेसिकली इस टैबलेट को ही कहते हैं इंटेरी कोटेड। तो उस लेयर को कहते हैं, कोटिंग जो होती है वो इंटेरी कोटिंग होती है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप इस टैबलेट को खाते हो तो ये स्टमक में जा करके डिजॉल्व नहीं होगी, अपना असर नहीं दिखाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर होता है एसिडिक एनवायरनमेंट। अब ये टैबलेट कहाँ जाएगी? इंटेस्टाइन में, यानी कि आंतों में जाएगी। वहां पे होता है बेसिक एनवायरनमेंट, यानी कि क्षारीय, क्षारीय या कुछ भी कह लीजिए,
तो वहाँ पे नमक वाला एनवायरनमेंट का होता है, तो वहाँ जाकर के ये टैबलेट की जो कोटिंग है वो गल जाती है और वहाँ यानी इंटेस्टाइन में यानी आंतों में जा करके ये दवाई अपना असर दिखाती है। तो इसीलिए इसको कहते हैं एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है एफरवेसेंट टैबलेट। एफरवेसेंट टैबलेट क्या होती है, इनको अगर आप पानी के अंदर डालेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले छोड़ेंगे और उसके बाद ये फटाफट से डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, मतलब टूट जाएंगी और पानी में ये घुल जाएंगी और एक क्लियर सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा और उस सॉल्यूशन को आप पिएंगे तो वो यानी कि जो दवाई है वो बहुत ही इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगी और बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो इस तरह की मेडिसिन जनरली गैस की टैबलेट्स हैं, तो जल्दी से गैस से निजात पाने के लिए आप इन टैबलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, और अभी मेरे पास कुछ इस तरह की टैबलेट भी अवेलेबल होती हैं जिनको जनरली हम कहते हैं पिल्स। तो पिल्स क्यों कहते हैं? टैबलेट्स जनरली इस तरह की फॉर्म में अवेलेबल होती हैं, 10 की पैकिंग में या फिर 15 की पैकिंग में, है ना। तो लेकिन जो ये पिल्स होती हैं ये वन मैन आर्मी होती हैं, मतलब एक ही गोली सफिशिएंट होती है, हफ्तों तक इसका असर रहता है और मतलब एक इसीलिए इनको जनरली पिल कहा जाता है। बाकी कोई खास बात तो मुझे नहीं लगता कि है, बट ये इस तरह की शेप में आती है तो इसे पिल कहते हैं। जरूरी नहीं है वैसे, लेकिन पिल्स कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव्स होती हैं जो कि रेगुलरली ले सकते हैं लोग। तो वो पिल मतलब एक इस तरह का स्फेरिकल डिस्क टाइप का शेप होता है, तो आप ये समझ सकते हैं। और टैबलेट थोड़ी सी बड़ी थी, साइज का ही बेसिकली खेल है। और अब बात करते हैं हम कैप्सूल्स के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे डिफरेंट टाइप के कैप्सूल्स होते हैं, लेकिन मेरे राइट हैंड में है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, लेफ्ट में है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। दरअसल ये इनका जो शेल होता है, जो ऊपरी कवच होता है, वो बना होता है एक पदार्थ होता है जिसका नाम होता है जिलेटिन। तो जिलेटिन से बने होते हैं दोनों के दोनों, लेकिन इसका जो जिलेटिन है वो हार्ड हो जाता है, ऊपर की जो लेयर जो कवच है इसका वो हार्ड होता है, इसीलिए इसको कहते हैं हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। और जो इसके ऊपर की जो लेयर है वो बहुत ही सॉफ्ट रहती है। इनको जब आप निकालेंगे दबाएंगे तो ये सॉफ्ट एहसास होगा आपको कि सॉफ्ट है, तो इसको कहते हैं सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। तो इनके अंदर क्या क्या भरा जाता है? इसके अंदर जनरली पाउडर और या फिर ग्रेन्यूल्स भरे जाते हैं। ग्रेन्यूल्स मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि पाउडर से थोड़ी सी दरदरी फॉर्म होती है और उसको ग्रेन्यूल्स कहते हैं। तो इसके अंदर दानेदार वाली वो देखी होगी आपने दवाई कैप्सूल के अंदर, तो वो भरे जाते हैं। और अब इन तरह की बात करते हैं, इसमें जो ये कैप्सूल्स होते हैं, हाँ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, इसके अंदर जनरली ऑयली प्रिपरेशन भरी जा सकती है बहुत आसानी से। ये एक ऑइंटमेंट भरा हुआ है इसके अंदर, तो ऑइंटमेंट भी आप इसके अंदर भर सकते हैं, क्रीम भी भर सकते हैं, और इस तरह की जो कुछ इसके अंदर फ्लेवर्ड ऑयल हो गया तो, और या फिर कुछ मेडिसिन हैं वो भी इसके अंदर आप डाल सकते हैं, मतलब इनके अंदर आती हैं, राइट। सो इस तरह की अवेलेबल होती हैं। और कैप्सूल की बात कर रहे थे, अभी डिटेल में हम बाद में जानेंगे थोड़ा सा कैप्सूल को। नेक्स्ट फॉर्म जो अवेलेबल है वो कुछ इस तरह की मेडिसिन हैं, सॉरी, ये जनरली टॉफीज के फॉर्म में अवेलेबल है। इनको हम कहते हैं लोजेंजेस। लोजेंजेस क्या होते हैं? मेडिकेटेड टॉफीज कह सकते हैं आप इन्हें, कफ ड्रॉप कह सकते हैं। इनके अंदर दवाइयाँ होती हैं और इसको मुंह के अंदर रख के और चूस के इसको खाते हैं लोग, और ये गले में खराश, गला दर्द, खांसी और जुकाम, इस तरह की चीज़ों में ये काफ़ी असरदार होती हैं। सो जनरली इसको स्वीट टेस्ट होता है, इनका फ्लेवर होते हैं ऑरेंज, लाइम, मिंट, इस तरह के, ताकि ये रिलीफ दे बहुत ही ईजिली। नेक्स्ट फॉर्म अवेलेबल है, ये है ऑइंटमेंट। देख सकते हैं आप, ऑइंटमेंट काफ़ी हार्ड बॉडी होती है इसकी, लेकिन इसको अगर आप बॉडी पे लगाएंगे या अपने शरीर पे जहाँ पर भी इसको अप्लाई करना है वहाँ पे लगाएंगे तो ये बॉडी के टेम्परेचर
बराबर जब इसका टेम्परेचर हो जाएगा तो ये मेल्ट हो जाएगा और इजीली आप इसे स्प्रेड कर सकते हैं, लगा सकते हैं और ये एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। तो ये रहा ऑइंटमेंट। अब उसके बाद बात करते हैं एक और तरीके की प्रिपरेशन के बारे में, बाम। तो बाम क्या होता है? बाम का दरअसल कोई मेडिसिनल इफेक्ट नहीं होता है बॉडी पर, मतलब ये किसी बीमारी को ठीक नहीं करता है, ये एक अलग तरह की सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। मतलब एक फॉर एग्जांपल अगर सर में दर्द हो रहा है तो वो एक तरह का दर्द है और ये अपना एक तरह का दर्द या फिर सेंसेशन प्रोड्यूस करेगा। तो बाम की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक यही होती है कि वो एक डिफरेंट टाइप का पेन प्रोड्यूस करता है या सेंसेशन प्रोड्यूस करता है और उसका कोई मेडिसिनल इफेक्ट नहीं होता है, मतलब वो दवाई की तरह जाके काम नहीं करता है, बस वो आपको आपके उस दर्द से उसका ध्यान आपका कहीं और वो केंद्रित करवा रहा है। तो ये बाम की खासियत है। और अब बात करते हैं लोशन की। तो लोशन की बॉटल्स पे जनरली लिखा होता है कि ये पीने के लिए नहीं है, मतलब इनको पीना नहीं चाहिए और इसको बॉडी पर लगाना, मतलब लोशन का मतलब होता है बॉडी की ऊपर लगाना या टॉपिकल स्किन के ऊपर लगाना है दरअसल। तो स्किन पे जैसे फॉर एग्जांपल फंगल इन्फेक्शन हो गया, इचिंग हो गया, तो इस तरह की चीज़ें हैं जहाँ पे इन लोशंस का यूज़ किया जाता है। या फिर कुछ लोग स्किन को मतलब गोरे दिखने के लिए या कुछ भी कह लीजिए आप, तो उसमें भी लोशन का यूज़ करते हैं। तो लोशन गाढ़े होते हैं, काफ़ी ज़्यादा गाढ़े होते हैं और सॉल्यूशन से थोड़े ज़्यादा गाढ़े होते हैं, लेकिन क्रीम से कम होते हैं। क्या गाढ़े कम नहीं होते हैं, मतलब क्रीम से ज़्यादा इनमें लिक्विड जैसे होते हैं। अब बात करते हैं जेल। जेल एक तो बॉडी में अंदर जाके काम कर सकते हैं, जेल को आप पी भी सकते हैं, तो इस तरह की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं जेल, और इस तरह की टॉपिकल फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं, मतलब आप इसको बॉडी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और इसको रब कर सकते हैं और ये बॉडी में टॉपिकली एब्जॉर्ब, मतलब स्किन के ऊपर से एब्जॉर्ब हो जाएगा और ये आप पीने के बाद अंदर जाकर के एब्जॉर्ब नहीं होगा। कुछ कुछ जेल होते हैं जो एब्जॉर्ब होने के लिए बनाए जाते हैं, कुछ होते हैं जो एब्जॉर्ब ना हो, तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ये काम करते हैं। और सो ये जेल इसको इस पे जनरली इंस्ट्रक्शन में नहीं लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज, क्योंकि जो इसकी कंसिस्टेंसी है एक बराबर रहती है, मतलब इसमें जो दवाई है वो यूनिफॉर्मली एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। अब बात करते हैं कुछ ड्रॉप्स के बारे में। ड्रॉप्स जैसा कि आप जानते हैं आईज में, नोज में और ईयर में ही यूज़ की जाती हैं, तो बहुत ही स्मॉल सी पैकिंग होती है इनकी। और ड्रॉप्स जनरली ड्रॉप्स पे इंस्ट्रक्शन भी होती है कि एक ओपन करने के 1 महीने के अंदर उसको यूज़ कर लें और उसके बाद उसे यूज़ ना करें। हालांकि उसकी एक्सपायरी लंबी होती है, लेकिन आपने उसे एक बार ओपन कर दिया तो 1 महीने के अंदर कंज्यूम करना होता है, मतलब जितना आपकी ज़रूरत है उतना ही यूज़ करना, ज़्यादा नहीं यूज़ करना, ये ख़त्म करना है, तो ऐसा नहीं होता है। सो नेजल ड्रॉप, आई ड्रॉप और उसके अलावा ईयर ड्रॉप इज ऑल्सो देयर। तो ये ड्रॉप की फॉर्म में भी अवेलेबल होती है दवाइयाँ। अब बात करते हैं क्रीम के बारे में। तो क्रीम कई तरह की हो सकती है, जैसे खुजली के लिए यूज़ की जाती है और दर्द के लिए, इसके अलावा स्किन पे रैशेज और बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है। तो क्रीम्स की बॉडी जो होती है बहुत ही फाइन, बिल्कुल लाइट होती है क्रीम्स और बहुत इजीली स्प्रेड हो जाती है बहुत। और क्रीम का बेस जनरली ऑयली भी हो सकता है और वाटर बेस भी हो सकता है। तो क्रीम। अब बात करते हैं स्प्रे के बारे में। तो स्प्रे फॉर्म इस तरह से अवेलेबल होती है, दवाई को इक्वली इजीली स्प्रेड करने के लिए, आसानी से ये अप्लाई हो जाए, इस तरह से इसको बनाया जाता है। और इसको जब स्प्रे करते हैं तो ये यूनिफॉर्मली लग जाती है, एक बराबर लग जाती है दवाई। और इस तरह के कुछ स्प्रे हो सकते हैं जब जैसे कि दर्द के लिए यूज़ किए जाते हैं ये स्प्रे। और इसके अलावा कुछ नेजल स्प्रे होते हैं, जैसे कि ये नाक के अंदर इसको स्प्रे किया जाता है नेजल इन्फेक्शन के लिए। तो इस तरह का स्प्रे भी अवेलेबल है।
अब बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में। तो सॉल्यूशन ये कुछ गाढ़े सॉल्यूशन भी हो सकते हैं और कुछ बहुत ही पतले सॉल्यूशन, कलर्ड सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो ये एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है और ये पीने के लिए एक सॉल्यूशन है, ठीक है। सॉल्यूशन में सिर्फ बेस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो सॉल्यूशन में बस दवाई डली होती है और वो घुली होती है अच्छी तरह से, और इसके अंदर जैसे ये एक तरह का सॉल्यूशन है, इसको यूज़ किया जाता है एंटीसेप्टिक, एज ए एंटीसेप्टिक, चोट को साफ करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ये भी एक तरह का सॉल्यूशन है। और एक और सॉल्यूशन है हमारे पास, ये गार्गल फॉर्म में अवेलेबल है। इस सॉल्यूशन को इससे गरारे किए जाते हैं। अब एक और तरह का हमारे पास प्रोडक्ट है, इसको कहते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है, इसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं बारीक फॉर्म में, यानी पाउडर फॉर्म में कह लीजिए, जो कि पानी में या फिर जो भी बेस है, लिक्विड जो भी है इसके अंदर, वो ऑयल है या पानी है, तो उसके अंदर ये पार्टिकल्स घुलते नहीं हैं। तो घुलेंगे नहीं तो क्या होगा कि अगर आप इसे छोड़ देंगे तो ये नीचे बैठ जाते हैं, पानी की लेयर ऊपर दिखती है और जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। तो इस तरह की प्रिपरेशंस को हम कहते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन को उसकी बॉटल पे जनरली इंस्ट्रक्शन लिखी होती है, शेक वेल बिफोर यूज। तो शेक वेल करने से क्या होगा कि वो जो नीचे बैठे हुए पार्टिकल मिक्स हो जाएंगे, और उसके बाद जब आप दवाई लेंगे तो वो उतनी अमाउंट में दवाई जितनी की आपको ज़रूरत है वो आ जाएगी। अगर आप उसे शेक वेल नहीं करेंगे तो वो पानी पानी आ जाएगा और एंड में दवाई की ज़्यादा मात्रा आने के चांसेस रह जाएंगे। कुछ इस तरह की प्रिपरेशंस होती हैं जो कि ना तो सॉल्यूशन है और ना सस्पेंशन है, जो कि पानी के अंदर बहुत ही थोड़ी मात्रा में दवाई अगर डाल दी जाए तो वो अपना असर दिखाती है। तो इस तरह की कुछ एक्सट्रैक्ट होते हैं पानी के अंदर, तो उनको कहते हैं हम वाटर, सिंपली वाटर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज कॉल्ड ग्राइप वाटर, और इसके अलावा होते हैं रोज वाटर, और भी तरह के वाटर अवेलेबल हैं। जैसे ये ग्राइप वाटर है, तो बच्चों को ये एसिडिटी या फिर गैस बनती है तो एक एंटी एसिड की तरह यूज़ किया जाता है। उनको भूख नहीं लगती है तो इस तरह के ग्राइप वाटर यूज़ किए जाते हैं बच्चों के लिए। और ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होते हैं क्योंकि ये बिल्कुल वाटर बेस्ड होते हैं और बहुत ही ईजिली वो बच्चों को पिलाए जा सकते हैं। टेस्ट भी इनमें ना के बराबर होता है। तो इस तरह से ये वाटर फॉर्म में भी दवाई अवेलेबल है। टॉपिकल एप्लीकेशन की बात करें तो शैम्पू फॉर्म में भी मेडिसिन अवेलेबल होती हैं। जैसे ये एक लाइस ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास एक प्रोडक्ट अवेलेबल है, इससे चूहे मरते हैं। और इस तरह से कीटोकोनाजोल शैम्पू भी आता है जिससे कि स्किन प्रॉब्लम्स में उसे यूज़ किया जाता है, और डेंड्रफ ट्रीटमेंट में जिंक के कॉम्बिनेशन के साथ अवेलेबल होता है। तो शैम्पू फॉर्म में भी यानी टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए मेडिसिन अवेलेबल होती है। अब बात करते हैं ऑयल की, ऑयली प्रिपरेशन के बारे में। जोड़ों के दर्द में काफ़ी इजीली ये ऑयल यूज़ किए जाते हैं, तो ऑयल फॉर्म में भी मेडिसिन अवेलेबल होती हैं। तो डिफरेंट ऑयल में डिफरेंट टाइप की मेडिसिन डाल दी जाती हैं ताकि वो स्किन में टॉपिकली जहाँ पे दर्द है उसी साइड पे वो एब्जॉर्ब हो जाए और उसके बाद अपना असर दिखाए। और उससे फ़ायदा ये होता है कि आप दवाई खाने के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनसे बच सकते हैं अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर साइड पर थोड़ा ही पेन है या फिर पेन है। अब बात करते हैं सिरप की। तो कप सिरप बहुत ही कॉमन चीज़ है सिरप के मामले में। तो ये सॉल्यूशन जैसा दिख रहा है लेकिन इसका जो बेस है वो शुगर बेस है। शुगर बेस का मतलब ये हो गया कि जो भी इसमें दवा डली है जिस चीज़ में, वो शुगर का सिरप है। तो इस जनरली ये एम्बर कलर की बॉटल्स में अवेलेबल होता है या फिर कलर्ड बॉटल्स में अवेलेबल होता है, और कुछ ट्रांसपेरेंट बॉटल में भी अवेलेबल हो सकते हैं। इनके अंदर कोई जनरली कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डालता है क्योंकि ये शुगर जो होता है वो एक निर्धारित मात्रा में जब डाला जाता है तो वो एक तरह के प्रिजर्वेटिव का काम करता है, तो इसलिए इनमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होता है। और इस तरह की जो बॉटल्स होती हैं, एम्बर कलर की बॉटल्स जो, तो ये सनलाइट से प्रोटेक्ट करती हैं, तो इसमें भी खराब होने के चांसेस ना के बराबर या कम हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रिपरेशन हम
बात करने जा रहे हैं इंजेक्टेबल्स के बारे में। तो सबसे पहले टाइप का इंजेक्टेबल आप देख सकते हैं, इन्हें कहते हैं एम्प्यूल्स। एम्प्यूल्स की पहचान ये है कि ये ऊपर से सील होते हैं, इनको तोड़ा जाता है ऊपर से और उसके बाद सिरिंजेस के माध्यम से इनको निकाला जाता है और डॉक्टर्स इन्हें इंजेक्ट कर देते हैं, डॉक्टर्स या नर्सेस या फिर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। तो इसके बाद ये जनरली एम्प्यूल्स जनरली क्या ये सिंगल डोज ही होते हैं, मतलब इनको एक बार यूज़ करके थ्रो कर दिया जाता है। तो यूनिट डोजेस फॉर्म है, ये भी एक ही बार यूज़ होती है। और अगर बात करें वायल की, ये होता है वायल। तो वायल सिंगल डोज हो सकते हैं और मल्टी डोज हो सकते हैं। सिंगल डोज का मतलब हो गया कि एक बार निकाला और उसके अंदर दवाई खत्म, और मल्टी डोज वायल का मतलब हो गया कि कई बार उससे हम दवाई निकाल के और पेशेंट को लगा सकते हैं। तो इस तरह के ये वायल्स इन्हें कहते हैं। और ये तो सिरिंजेस हैं, जानते ही आप। और एक और तरह की फॉर्म अवेलेबल है मेडिसिन में, जिन्हें हम कहते हैं ये पंप कहते हैं, सांस के पंप जनरली कॉमन भाषा में। तो हम इन्हें कहते हैं इनहेलर्स। तो ये इनहेलर्स स्प्रे कह लीजिए, वो सांस के माध्यम से अंदर लंग्स में जा करके और बहुत ही तेज़ी से इफेक्ट दिखाते हैं। तो इनमें जनरली स्टेरॉइड्स और इस तरह की मेडिसिन यूज़ की जाती हैं ताकि वो इजीली और जल्दी असर दिखाएं। जैसे कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, ब्रोंकाइल अस्थमा, इस तरह की जो डिजीज़ होती हैं उनमें ये बहुत ही तेज़ी से असर दिखाते हैं। तो हमने बात करी एक पूरी रेंज के बारे में, दवाइयों के बारे में, तो टैबलेट्स के बारे में बात करी, कैप्सूल के बारे में बात करी। तो इस तरह की दवाइयाँ अलग अलग तरह से इफेक्ट दिखाती हैं। और तो उम्मीद है आपको ये सब पसंद आई होगी वीडियो, और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि और क्या जानना चाहते हैं आप इन दवाइयों के बारे में। सो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, बाय बाय।